respected GM sir and all my colleagues. पिछले बहुत दिनों से मैं बस यही सोच रहा था कि मैं अपनी सुपर एनुएशन डे को क्या बोलूँ. मुझे कुछ समझ नहीं, कुछ मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. मैंने छोड़ दिया सोचना. मैंने बोला कि मन में सोचा कि जो मन में आऊँगा बोलता रहूँगा, जो ठीक लगेगा बोलता रहूँगा. कुछ भी ना मैंने सोचा है. जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, जो छोटी छोटी बातें हैं वही मैं आपसे शेयर करूँगा. 37 ईयर ऑफ सर्विस. मैंने जिस दिन बैंक को ज्वाइन किया, मतलब आपको इतना बता रहा हूँ कि उस दिन वो जो फोन को डायल करने वाला वो होता है ना, मोबाइल तो बहुत बाद में आए, वो भी नहीं था उस बैंक में. मेरी जंडियाला गुरु फर्स्ट ब्रांच थी, तो वो डायल करने वाला भी सिस्टम नहीं था फोन का. हम लोग फोन उठाते थे और बात कर, वहां से एक्सचेंज उठाता था और वो बताते थे किससे बात करनी है आपको. पीएनबी में बात करनी है सर, इनसे महेश जी से बात करवा दो. तो इस तरह से हम लोगों ने उस समय स्टार्ट किया. मैंने जब स्टार्ट किया पंजाब में, उस समय बहुत पीक टेररिज्म था और ब्रांच मेरी 20-22 किलोमीटर दूर थी अमृतसर से. और कभी भी हम लोगों को आ जाना कि कर्फ्यू लग गया, आप लोग घर जाइए. तो छोटी छोटी बातें उस समय हम लोगों ने जाना, बाहर किसी ट्रक से वो अपनी लिफ्ट लेनी या किसी भी चीज़ पे बैठ के हम लोगों ने अमृतसर जाना वापस. तो एक वो फेज था. मैं अभी आज किसी से शेयर कर रहा था कि 23 ईयर ऑफ माई सर्विस, पहले जो 23 साल थे हम लोगों ने किसी एसी में काम नहीं किया. इवन मेरी एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें हम लोग ब्रांच में जाना, ब्रांच में जाके अपनी शर्ट उतारनी, अपनी चेयर पे लगानी और काम करने बैठ जाना. इवन वहां पे मतलब फैन थे, कोई एग्जॉस्ट भी नहीं था, कूलर भी नहीं था. तो उस तरह के माहौल से आज की जो ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ, इट्स मतलब अमेजिंग. कैनरा बैंक ने कितना सफर तय किया और किस तरह से आ गया कि मैंने पूरा एक वो मतलब 360 डिग्री मैंने वो देखा. लेजर से मैंने काम करना शुरू किया, लेजर, उसके बाद एएलपीएम, उसके बाद आईबीबीएस, देन बैंक्स 2000, उसके बाद ये अपना आज का सीबीएस. और सीबीएस में भी 3-4 बार चेंजेस आ गई कितनी. और एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट. आई थिंक कि शायद जीएम साहब या 2 या 3 कुलीग ऐसे होंगे अपने जिन्होंने इस मतलब उसमें से निकले होंगे. और आज 37 साल की सर्विस में मुझे नहीं लगता कि यहाँ 80% स्टाफ की उम्र भी 37 साल होगी. मेरी सर्विस से भी छोटे होंगे. और शायद आप में से बहुत से लोग इतने साल तक किसी की रिटायरमेंट शायद देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक गैप था. उसके बाद यंग 2000 में जब गोल्डन हैंडशेक आया, उसके बाद बहुत देर तक हम लोगों की नई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई. तो एक गैप है बीच में. तो आज शायद अगर मेरे जाने के बाद, मुझे नहीं लगता अगले 5-7 साल, कोई सब तो चले जाएंगे अभी इसी साल, तो कोई और ऐसा है जिसकी रिटायरमेंट आपके पास कभी आए. तो आपको बता रहा हूं, एक जनरेशन गैप आ चुका हुआ ऑलरेडी. जो मैंने अभी, आप सब लोग यंग जनरेशन से अभी काम किया, जब मैं पंचकुला में काम करके आया, तो मुझे बस एक ही चीज का डर लगता था कि अपने जो नई जनरेशन आ रही है ना, बहुत जल्दी मतलब एक तरह से हिम्मत हार जाती है, डर जाती है. मतलब छोटी सी बात भी कोई मुश्किल आती है तो उनको थोड़ा लगता है कि यार कैसे करेंगे इसको, किस तरह से करेंगे. एक बात जिंदगी में याद रखो, जो आप सोचोगे जिंदगी में, जो आप सोचोगे आप वही बन जाओगे. आप अपने आप को कमजोर सोचोगे, आप कमजोर बन जाओगे 100%. और कोई काम अपने मन में आप सोच लो कि मुझे ये करना है. मैंने, अब सर ने बताया कि आईएएस के साथ मिलना या वो करना वो एक मुश्किल काम है. मैं पंचकुला में जब पहले दिन किसी आईएएस को मिलने गया तो मेरी भी मतलब टांगे कांप रही थी, मेरे भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी. लेकिन हम लोगों ने वहां पे 27 एसएनए सीएनए अकाउंट ओपन करे और अच्छा काम किया. मेरे कहने का मतलब ये कि जो आप सोचते हो ना कि मैं कर लूंगा, तो आप कर जाओगे उस काम को. बैंकिंग के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपकी टोटल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं. आप अपने परिवार में किसी मुश्किल में, बहुत चीजें ऐसी आएंगी जब अपने आप को वीक फील करोगे. अगर आप उस समय उस पॉइंट को संभाल के चलेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे. हंसना, मुस्कुराना, एनर्जी में रहना, वो प्योरली आपके मेंटल एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. आप चीजों को कैसे देखते हो. ऐसा आप अपने 10 साल पहले कोई ऐसी चीज सोचो जिसके लिए आपको डर लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगी, लेकिन आज देखो सब काम हो चुके होंगे. हम लोग डरते हैं कि ये काम पता नहीं कहां जाएगा, सोच में पड़ जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा. मत सोचो, उसको करना शुरू करो, अपनी एफर्ट्स लगाओ, 100% वो काम आपका होगा.
बैंकिंग की मैं बात ही, आपका एक एटीट्यूड बना लो, कुछ भी आपका काम है मैं कर लूंगा, अगर आपको करना है तो आप कर जाओगे उसको। कोई भी काम इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आप नहीं कर पाओ। अपना हमेशा अपने आप को एक फियरलेस आदमी बनाओ, कभी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। और जैसे कई बार मैं बैठता हूँ बात बुत सुनता हूँ, तो सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग, कि बैंकिंग, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि बैंकिंग जैसी सर्विस ही कहीं नहीं है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप पता नहीं कितने लोगों का भला करके जा सकते हो। आप एक ब्रांच हेड हो, आपको पता ही नहीं है आप कितने लोगों की रोजी रोटी का साधन बनते हो। आपका दिया हुआ एक छोटा सा लोन, आपकी की हुई छोटी सी हेल्प उस इंडस्ट्री को, उस मतलब उस परिवार को, उस पूरे लोगों को कहां के कहां लेके जा सकती है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब। मेरा पैशन था तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब आप लोग इस जॉब में आ ही गए हो तो इसको अपनी पैशन के साथ करो। कुछ भी कहीं भी आप लोगों को डर लगता है कुछ करने का, तो आपस में शेयर करो चीजों को, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो, डेफिनेटली आप लोगों को उस काम में हमेशा सफलता मिलेगी। अभी स्वरूप के पास एक मैसेज आया, मैं उसमें थोड़ा इमोशनल हो गया। मेरे बहुत पुराने एजीएम थे अरविंद जी, अभी वो बेंगलोर में है, क्योंकि उनके साथ मेरा बहुत गहरा लगाव रहा है, कुछ उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो इसलिए उनका मैसेज मुझे लग के थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ, क्योंकि उस साइड के लोगों के साथ मैंने बहुत साल काम किया। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगा। मैं अपने पहले मैनेजर मिस्टर अवतार सिंह पसीचा से लेके अपने कैरियर के लास्ट जीएम श्री शंभू लाल जी को मैं दिल से, तहे दिल से सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के साथ से आज मैं जिस पोजीशन पे पहुँचा हूँ, मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, मुझे लगा नहीं कभी, लेकिन बड़ी कृपा रही। इवन बैंक में कभी भी मैं मुश्किल में भी आया, ऐसा नहीं कि मैं मुश्किल में नहीं आया, बैंक ने हमेशा हेल्प की। आप एक चीज मान के चलना कि आपके ऊपर कोई भी मुश्किल आई बैंक में, अगर आपका दामन साफ है, आपके हाथ साफ है, आपको हर कोई निकाल के ले जाएगा। मुझे याद है मैं जब पंचकुला ब्रांच में था तो मुझे कुछ बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें सर वहां पे काम करके आए रोहतक में, सर अम्बेडकर चौक ब्रांच में, तो मेरे पंचकुला से वो 300 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने अपने उस समय की जीएम तो शोतम जी भी थे, लॉर्ड शिवा, तो मुझे बोला कि सर मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, बीच में इतने सीएम है, इतने सब कुछ है। अरे कहते यार तू चला जा, नहीं तो अननेसेसरी इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। मतलब उनके मन में ये था कि ये पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा। और मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखिए, मैनेजमेंट का ये था कि जो लोग उसमें इनोसेंट है उसमें उनको कोई नुकसान ना हो। और मेरी नेचर थी, अगर कुछ कागजी कमी है, कुछ और कमी है, तो मैं उस चीज को ठीक करवा के उसको उस रूप में प्रेजेंट करूं। बहुत सी मुझे ऐसी इन्वेस्टिगेशन दी गई जिसमें मैनेजमेंट ये सोच के मुझे देती थी यार इसको दे दो तो ये एक्चुअल चीज आगे लगा लेके आएगा, किसी भी ऑनेस्ट और इनोसेंट आदमी को ये नुकसान नहीं होने देगा। तो वो मैं आपको मैनेजमेंट का एटीट्यूड बता रहा हूं, चाहे वो यहाँ का अहमदाबाद का था, चाहे वो करनाल था, चाहे वो चंडीगढ़ था। हर मैनेजमेंट हमेशा अपने अच्छे लोगों को बचाने की कोशिश करेगी। कभी भी अपने मन में ये ना रखो यार मेरे से गलत काम हो गया, इंटेंशनली आप कुछ भी गलत काम मत करो, अच्छे मन से। और देखो काम करोगे गलती होगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने इवन सर के पास भी कई बार बैठा, मैं एक साल एचआरएम में भी रहा, डीगे मैटर भी थे, हमेशा उनका यही एटीट्यूड रहा है कि अगर कुछ आपका अगर उससे गलती होगी तो उसको हम लोग एज मिनिमम जो भी हो सकता है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो डर के काम मत करो, डर के अपने दिल से काम करो, अपने साथ वाले जितने भी आपके कोलीग हैं उनको साथ लेके काम करो, सफलता 101% मिलेगी। आप लोगों का कैरियर बहुत लंबा कैरियर है, अभी बहुत कुछ आगे है, और दिल से यही दुआ करूंगा कि मेरा अपने बैंक से मैं आपको बोलूं दिलों जान से प्यार करता हूं। मुझे हर उस आदमी से मतलब बुरा लगता है जो बैंक की बुराई करता है या काम से भागता है। तो बैंक के लिए काम करो, भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप लोग तरक्की करो। मेरा बैंक, मैं आज भी इसको मेरा बैंक को जब तक रहूंगा जीवन में, ये मेरा बैंक है, ये तरक्की करे। आप सब लोगों का भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप जहां भी जाओ अच्छी तरक्की के साथ आगे बढ़ो। सर के साथ मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला, तो सर को भी मैं बहुत बहुत शुभ इच्छा के साथ अच्छी विशेष देता हूं कि सर आपका आने वाला समय जो भी है वो बहुत अच्छा रहे।
आप नई सफलता की ऊंचाइयों पे आप पहुंचे। तो अभी जैसे मैं अभी देख ही रहा था GM विजय लक्ष्मी मैडम, जो उनका कॉल आ रही है, तो मैं बस यही पाके गया कि आज सुबह से आई थिंक मोर देन 100 से ज़्यादा कॉल आई, और बहुत से लोग जो मेरे अमृतसर साइड के, उनको पता ही नहीं था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो सब ने मुझे यही बोला कि नंद जी आप तो हिम्मत वाले हो, अब इतनी जल्दी हिम्मत कैसे आ गई, वीरस क्यों ले लिया आपने? तो मैंने बोला ये वीरस नहीं है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में गलती थी। तो बहुत ज़्यादा शब्द आज मैं बोला कि सोच के नहीं आया, मुझे ना समझ लग रही है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बस इतना ही है कि सब ने बोला कि आप परिवार से दूर रहे हो, सबने बोला परिवार से दूर हूँ। एक्चुअल में मैंने जिस ब्रांच जिस ऑफिस में काम किया, सबको दिल से अपना परिवार मान के काम किया। अब कुछ बच्चों जैसे थे, कुछ भाइयों जैसे थे, जैसा भी मन में यही था कि हमेशा सबके लिए प्यार ही निकला है, दुआ ही निकली है। कुछ भी था कि ये अच्छे से रहे, खुश रहे, अच्छे से काम करे, और उसका मुझे बहुत रिजल्ट मिला, अच्छा मिला। 12 साल में ब्रांच हेड रहा, और 4 साल स्केल 2, 4 साल स्केल 3, 4 साल स्केल 4, सब कैडर में मैं 4-4 साल रहा। अच्छी सफलता मिली, और उसमें मेरा सारा 101% जो भी कंट्रीब्यूशन था वो मेरे स्टाफ का था। मुझे लगता था कि मैं इतना कैलिबर नहीं है मेरे में, बट उसके बावजूद मैं हर ब्रांच में सफल रहा।